स्टूडेंट्स कैसे हैं? आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ पैसिव वॉइस को डील करेंगे। पैसिव में सेंटेंस किस तरह के होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में, उसी को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि अगर वाक्य में चलो शब्द लगा हो, चलो जैसे चलो उसे बुलाते हैं, चलो उसकी मदद करते हैं, चलो उससे पूछते हैं, इस तरह के वाक्य हैं तो उसको किस तरह से डील करते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। यानी इस एपिसोड में हम लोग दो भाग में बांटकर इसको चर्चा करने वाले हैं, इस वीडियो को बनाएंगे। लेकिन वीडियो तो रहेगा ही कि आप घबराइए मत, आपको अलग से वीडियो नहीं देखना होगा, इसी वीडियो में दोनों चीज़ की चर्चा करने वाले हैं। तो अब ये देख लें कि इंपरेटिव सेंटेंस हो तो पैसिव किस तरह से पहचानते हैं कि वो वाक्य पैसिव है। उसका सिंपल सा तरीका होता है कि वाक्य में आपको कोई शब्द सब्जेक्ट छुपा हुआ नहीं दिखाई देगा। जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस का अगर एक्टिव वॉइस होता है तो उसमें तुम या आप शब्द छुपा हुआ दिखाई देता था, लेकिन इसमें तुम या आप शब्द छुपा हुआ दिखाई नहीं देगा। जैसे वाक्य है उसे ना बुलाया जाए, उसे ना बुलाया जाए में देखिए तुम या आप शब्द लगा के देखिएगा, वाक्य गलत लगेगा। तुम उसे ना बुलाया जाए, आप उसे ना बुलाया जाए, सुनने में गलत लग रहा है, इसका मतलब ये पैसिव है। ये पहचान है इंपरेटिव सेंटेंस में पैसिव की, यानी इसमें वाक्य में सब्जेक्ट की जगह तुम या आप शब्द छुपा नहीं होगा और ना ही सब्जेक्ट दिया होगा। उसे ना बुलाया जाए में कौन बुला रहा है नहीं मालूम है, इसलिए इस तरह के वाक्यों को हम लोग कहेंगे पैसिव वाले वाक्य। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें ट्रांसलेशन करना है। और इस तरह के वाक्यों की पहचान में एक और विशेषता ये होती है कि इस तरह के वाक्य अक्सर जाए शब्द से ख़त्म होते हैं, अक्सर जाए शब्द से ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला वाक्य उसे दंडित ना किया जाए, यहाँ पे जाए शब्द आया है। अब हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि ये पैसिव है कि नहीं। पैसिव है चेक करने के लिए अभी हमने बताया खाली आप शब्द सिंपली क्या करिए, तुम या आप शब्द लगा कर देखिए। तुम उसे दंडित ना किया जाए, आप उसे दंडित ना किया जाए, सुनने में सही लग रहा है? नहीं सही लग रहा है, इसका मतलब ये वाक्य पैसिव है। तो इसमें इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट लिखेंगे। लेट के बाद लिखा ऑब्जेक्ट खोज लेते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए वर्ब के पीछे किसको लगा के प्रश्न करते हैं, किसको दंडित किया जाए, उत्तर मिला उसे, तो उसे आपका ऑब्जेक्ट है तो लेट हिम, याद रखिएगा यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे, हिम लिखेंगे। यहाँ पे सब जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसी का प्रयोग होगा, तो लेट हिम। इसके बाद लिखा है नॉट लिखा है, नॉट लिखा है। इसके बाद लिखा है बी, तो बी लिख देंगे। इसके बाद लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, दंडित करना, पनिश, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा पनिश्ड। लेट हिम नॉट बी पनिश्ड। बच्चों को मैदान में खेलने के लिए ना भेजा जाए, बच्चों को मैदान में खेलने के लिए ना भेजा जाए, जाए पे खत्म हुआ है वाक्य। तुम या आप शब्द लगा के देखिए, तुम बच्चों को मैदान में न खेलने के लिए भेजा जाए, आप बच्चों को मैदान में खेलने के लिए ना भेजा जाए, सुनने में सही लगा? नहीं लगा। इसके अलावा सब्जेक्ट खोज के देखिए, सब्जेक्ट खोजते हैं किस तरह से, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन या किसने शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। कौन भेज रहा है या किसने भेजा है, इस वाक्य में लिखा है बच्चों को किसने भेजा, कौन भेज रहा है ये भी नहीं लिखा है, यानी सब्जेक्ट दिया भी नहीं है और सब्जेक्ट की जगह तुम या आप शब्द जो होता है वो छुपा भी नहीं है, इसलिए इस वाक्य को पैसिव कहा जाएगा। इसका स्ट्रक्चर फिर से इसी को यूज़ करते हुए ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले लेट लिखा है, लेट लिख लेंगे। इसके बाद लिखा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट खोज लेते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करना है, क्रिया के पीछे किसको लगा के प्रश्न करना है, किसको भेजा जाए, उत्तर मिला बच्चों को, लेट द चिल्ड्रेन। इसके बाद लिखा है नॉट, ना लिखा है तो नॉट लिखेंगे। इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब है भेजना, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट। इसके बाद स्ट्रक्चर तो पूरा हुआ, बचा क्या, मैदान में खेलने के लिए जो बचा रह जाता है आपको पीछे से बनाना है। ने के लिए लिखा है टू, खेलने के लिए लिखा है प्ले, मैदान में इन द फील्ड। लेट द चिल्ड्रेन नॉट बी सेंट टू प्ले इन द फील्ड। मुझसे इस प्रकार के प्रश्न ना पूछे जाए। वाक्य के अंत में जाए शब्द आया है, तुम या आप शब्द लगा के पढ़ते हैं। तुम मुझसे इस प्रकार के प्रश्न ना पूछे जाए, आप मुझसे इस प्रकार के प्रश्न ना पूछे जाए, सुनने में गलत लग रहा है। इसके अलावा सब्जेक्ट खोज के देख लेते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन है किसने लगा के प्रश्न करते हैं, किसने पूछा मुझसे प्रश्न, ये नहीं लिखा है, सब्जेक्ट नहीं दिया है, यानी इसमें सब्जेक्ट दिया भी नहीं है और सब्जेक्ट छुपा भी नहीं है, इसलिए ये पैसिव है। इंपरेटिव सेंटेंस में पैसिव इसी तरह से खोजा जाता है। अगर सब्जेक्ट छुपा है यानी तुम या आप शब्द छुपा है लगा के पढ़ने पर तुम या आप सही लग रहा है तो वो वाक्य एक्टिव की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये पैसिव है। इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, पहले लेट लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको या किसकी या किससे लगा के प्रश्न करेंगे, किससे पूछा जाए, मुझसे, तो लेट मी। इसके बाद नॉट है, ना लिखा है नॉट। इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पूछना, आस्क, आस्क्ड। बचा क्या रह गया, इस प्रकार के प्रश्न, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन।
लेट मी नॉट बी आस्क्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब हम लोग जो सेंटेंस डील करने वाले हैं उसमें चलो शब्द लगा होगा शुरू में, और कई बार चलो शब्द छुपा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि चलो शब्द लगा ही हो। अब चलो शब्द हटा के पढ़िए, उसकी मदद करते हैं। अगर हम किसी से कहते हैं उसकी मदद करते हैं, तो आप ये सोच के कंफ्यूज रखते हैं कि ये प्रेजेंट डेफिनेट तो नहीं है। तो इस कंफ्यूजन को पहले क्लियर कर लीजिए, नहीं तो ये बात समझने में आपको मुश्किल आएगी। देखिए, प्रेजेंट डेफिनेट वाले वाक्य जो होते हैं वो पढ़कर ये लगता है कि काम हमेशा हो रहा है। जो हमेशा करने वाली कोई बात होती है, आदत की बात होती है, उसको जब हम लोग अपने वाक्य में प्रकट करते हैं, ताहे तीहे तेहे लगा के बोलते हैं, तो वो वाक्य प्रेजेंट डेफिनेट होते हैं। अगर यहाँ पे रोज़ की बात हो रही होती है, ऐसा लगता है कि रोज़ की बात हो रही है, रोज़ मदद करता है, तब तो ठीक है, ये प्रेजेंट डेफिनेट की श्रेणी में आता है। जैसे मैं उसकी मदद करता हूँ, अगर हम कहते हैं मैं उसकी मदद करता हूँ, हम उसकी मदद करते हैं, तो इसका अर्थ ये निकला कि हमेशा करते हैं, अक्सर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाक्य पढ़कर आपको कभी नहीं लगेगा कि ये रोज़ की बात है। इंपरेटिव सेंटेंस की और पहचान हम लोगों ने बताई, पहले ही डिस्कस कर लिया है सबसे पहले एपिसोड में ही, कि इंपरेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे वाक्य के अंत में ताहे भी आ सकता है, हो भी आ सकता है, और वाक्य के अंत वर्ब से भी हो सकता है। लेकिन आपको पहचानना किस तरह से? पहचाना इस तरह से कि वाक्य पढ़कर लगेगा कि काम होना बाकी है, हमेशा लगेगा काम होना बाकी है। और किसी को सलाह दे रहे हैं, या किसी के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, या किसी को आदेश दे रहे हैं, ये सारे भी संकेत हैं कि ये वाक्य इंपरेटिव है। तो यहाँ पे भी देखिए, चलो उसकी मदद करते हैं, इसमें ये लग रहा है आप प्रस्ताव दे रहे हैं, किसी के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि भाई चलो ऐसा करते हैं, तो ये अभी करना बाकी है, काम होना बाकी है, ये रोज रोज की बात नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा ते हैं देखकर। इसलिए ये प्रेजेंट डेफिनिट के वाक्य को, इसमें प्रेजेंट डेफिनिट नहीं माना जाएगा इस वाक्य को, ठीक है। ये है इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस का ये जो प्रकार है, इसमें हमें बताया कि इसमें चलो शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है, और ते है से वाक्य का अंत होता है, और कई बार चलो शब्द छुपा भी होता है। लेकिन आपको वाक्य पढ़कर ये लगना चाहिए काम होना बाकी है, या किसी को आप प्रस्ताव रख रहे हैं किसी के सामने कोई काम करने का, तो उस केस में आप इसको इंपरेटिव सेंटेंस मानेंगे। तो ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है, और ये चलो से शुरू हुआ, तो इसका स्ट्रक्चर आप सामने ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले लिखा है लेट्स, तो आपको भी लिखना पड़ेगा लेट्स। फिर लिखा है नॉट, अगर वाक्य में नॉट होता तो नॉट लिख देते, नॉट नहीं है। फिर लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या मदद करना, हेल्प। इसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसकी लगा के प्रश्न करते हैं, उत्तर मिलता है किसकी मदद कर रहे हैं, उसकी, तो उसकी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। लेट्स हेल्प हिम, लेट्स हेल्प हिम। चलो आज हम कोई काम नहीं करते हैं, चलो आज हम कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। ते हैं लगा है, लेकिन ये प्रेजेंट डेफिनिट नहीं है। प्रेजेंट डेफिनिट होता है तो रोज रोज की बात होती, बाकी कुछ तरह से लिखा हम कोई काम नहीं करते हैं, हम कोई काम नहीं करते हैं। हाँ भाई, आप क्या करते हैं? हम कोई काम नहीं करते हैं, यानी रोज की बात है, कभी नहीं करते हैं, रोज नहीं करते हैं, तो वो वाक्य होता है प्रेजेंट डेफिनिट। लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हैं, किसी से कह रहे हैं, आपके सामने कोई है, 2-3 लोग हैं, उनसे कह रहे हैं चलो आज हम कोई काम नहीं करते हैं, चलो आज हम कोई काम नहीं करते हैं, कहीं पिकनिक पे चलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह के वाक्य बन सकते हैं, चलो आज हम कोई काम नहीं करते हैं, आज हम कोई फिल्म देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और चलो से शुरू हुआ है और प्रस्ताव रख रहे हैं किसी के सामने, तो इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? लेट्स, तो लेट्स लिख लेंगे। इसके बाद लिखा है नॉट, नॉट है, नहीं लिखा है तो लेट्स नॉट। इसके बाद लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? करना, डू। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या करते हैं? कोई काम, एनी वर्क। अब बचा क्या रह गया? आज और हम। देखिए यहाँ पे हम शब्द लिखा तो जरूर है, लेकिन हम शब्द की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, क्योंकि लेट्स वाले वाक्यों में हम शब्द की इंग्लिश नहीं बनाते हैं। वो छुपा हो सकता है, दिया भी हो सकता है, कभी भी कभी आपके सामने आ जाता है, हम लिखा हुआ होता है, और उसके पिछले वाले वाक्य जब आपने देखा उसमें हम शब्द छुपा हुआ था, तो हम की कोई इंग्लिश नहीं बनाएंगे। तो बचा क्या रहेगा? आज, टुडे। लेट्स नॉट डू एनी वर्क टुडे। यह काम आज ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। ते हैं पे खत्म हुआ है। आप किसी के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं कि आज ही यह काम पूरा करने की कोशिश करते हैं, कल पे नहीं टालते हैं, ठीक है। ये रोज की बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं ऐसा किसी से, तो आप ये भविष्य में ही करने वाले काम, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है। मैं बार बार ये आपको दिखला रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ते हैं पढ़कर आपने प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान पढ़ा है, ताहे तिये ते आते, तो आपके दिमाग में यही बार बार आएगा कि कहीं प्रेजेंट डेफिनेट तो नहीं है, तो चेक करते चलिएगा ताकि आपका कंफ्यूजन ना बना रहे। अब देखिए यहाँ पे चलो शब्द लगा नहीं है, चलो शब्द छुपा है। चलो यह काम आज ही पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है चलो शब्द छुपा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चर यूज करते हुए ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स लिखना है, इसके बाद लिखा नॉट, नॉट है नहीं इस वाक्य में, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट वर्ब, तो वर्ब जो लास्ट में लिखा है ये वर्ब है मेन आपका, कोशिश करना, लेट्स ट्राई।
लेट्स ट्राई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस वाक्य में नहीं, कोशिश करना लिखा है, किसको कोशिश कर रहा है, किसकी कोशिश कर रहा है, किससे कोशिश कर रहा है, ये सब उत्तर नहीं मिल रहा है। तो जो बचा बस पीछे से बनाना शुरू कर देते। बचा यह काम आज ही पूरा करने, तो पूरा करने की इंग्लिश हो जाएगी टू कंप्लीट। कंप्लीट ये वर्ब है, कंप्लीट दूसरा वर्ब है। पहला वर्ब हो गया ट्राई, दूसरा वर्ब है कंप्लीट। तो जब भी वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आने की संभावना होती है। तो कंप्लीट वर्ब है, तो इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट हो जाए, किसको पूरा कर रहे हो, काम, द वर्क। अब बच्चा क्या रह गया, आज ही। आज ही की इंग्लिश हो जाएगी टुडे इटसेल्फ। लेट्स ट्राई टू कंप्लीट द वर्क टुडे इटसेल्फ। तो आज हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस और डील किए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात। फिर अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, जिसमें फिर से हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस को डील करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।